Hello dear student, welcome to our virtual classroom, and in this class or in this lecture we will discuss about potential energy of the sphere. ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ऑफ द स्फेयर। और स्फेयर कितने टाइप के? दो टाइप के। हम लोग एक टाइप के स्फेयर को हम लोग एक बार में डिफाइन करेंगे और सेकेंड टाइप को हम लोग सेकेंड टाइम डिफाइन करेंगे। ठीक है, बट बेसिक आइडिया था है ना अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। ये था क्या बेसिकली, पोटेंशियल एनर्जी रियल में होता क्या है? ठीक है, तो स्टैटिक से आप देख रहे हो है ना कि हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी को है ना कि हाउ मच वी हैव एक्सटर्नल फोर्स के कारण कितना वर्क डन करना पड़ा है ना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है ना, दैट विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम एज ए पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy is basically energy of the system. That energy is come into the system due to the work done by the external force. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास एक चार्ज था Q चार्ज है ना, Q1 चार्ज, और सेकेंड चार्ज कौन सा है? Q2 चार्ज. ठीक है, बीच का डिस्टेंस कितना है? R. इसका बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? आपने बोला था सर K Q1 Q2 बाय क्या बताया था आपने? R. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना था? K Q1 Q2 बाय R. ठीक है, ये आया कैसे था? ये आया था ऐसा है ना कि इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा. ठीक है, तो आप मान लो ये जो चार्ज था Q1 भी कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे. Q2 भी कहाँ रखा हुआ है? पे. तो फर्स्ट हमने क्या किया? Q1 को किसी पॉइंट पे लाया. ठीक है, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, नो वर्क डन. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके पास यहाँ पे कोई फील्ड था ही नहीं. ठीक है, तो किसके अगेंस्ट वर्क करोगे आप? किसी के अगेंस्ट नहीं. इट मींस क्या, यहाँ पे वर्क डन की रिक्वायरमेंट नहीं थी इस सिस्टम को, इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने के लिए. ठीक है, अब इस चार्ज को Q2 चार्ज को आप ला रहे हो कहाँ पे? इस पॉइंट पर Q2 चार्ज, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? R. ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इसको रिपेल करेगा बेसिकली. ठीक है, तो आपको इस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए एक वर्क करना पड़ेगा, वर्क बाय द एक्सटर्नल सिस्टम. ठीक है, अगेंस्ट दिस फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज. ठीक है, वो जो वर्क करना पड़ेगा है ना, उस वर्क के कारण एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस सिस्टम को बनाने में है ना, और ये एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, किसी भी सिस्टम को बनाने में कितना आपका एनर्जी लगा बाय द एक्सटर्नल फोर्स, दैट एनर्जी इज कंजर्व इनटू द सिस्टम, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे टू डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फेयर. कि स्फेयर है तो ऐसा कुछ सिस्टम होगा, तो ये सिस्टम बना कैसे? ठीक है, तो इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं. अब देखो, जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्फेयर की हम लोग बात कर रहे हैं है ना, दैट इज द हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग. ठीक है, ये स्फेयर के पास ये स्फेयर कुछ ऐसा है, ये स्फेयर कुछ ऐसा है. ठीक है, इस स्फेयर का रेडियस कितना है? रेडियस जो कैपिटल R. चार्ज कितना है? तो प्लस प्लस. इस पे Q चार्ज है. ठीक है ना, और ये स्फेयर कैसा है? ये तीन टाइप का स्फेयर है ना. इस टाइप के स्फेयर में चार्ज कैसे होते हैं? तो उसके सरफेस पे होते हैं. ठीक है, तो अब देखो इसका हमें डिफाइन करना है क्या, कि बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस स्फेयर का. सुनो, इसको हम लोग करते कैसे हैं. ठीक है, जो भी मैं मेथड बनाने वाला हूँ जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही हुआ होगा. ठीक है, बट जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इज टोटली एक्यूरेट. हाँ, जो रियल में इसका फॉर्मेशन होने का जो मेथड होगा वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, बट मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करने के लिए उसी मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं. ठीक है, कि देखो ये सिस्टम बना कैसे होगा, तो इन्फिनिटी से है ना, देखो इस Q चार्ज को अगर मैं इनफाइनाइट पार्ट्स में कट कर दूं. ठीक है, आप किसी भी मान लो ये आपके पास मार्कर है, इसको आप इनफाइनाइट पार्ट में कट कर दो, क्या मिलेगा? एक पॉइंट टाइप का मिलेगा है ना. और इसी टाइप से इस चार्ज, टोटल चार्ज इस पे रखा हुआ है, इसका सबसे स्मॉल पार्ट जो होगा है ना, उसको हम लोग क्या मान रहे हैं? dq. dq इज द स्मॉल पार्ट of the charge.
इसको आपने इन्फिनाइट पार्ट में कट किया तो आपको मिला क्या, एक स्मॉल चार्ज, ठीक है। और ये स्फीयर ऐसा रहा होगा, एक स्फीयर ऐसा रहा होगा, है ना। तो इनिशियली आपने क्या किया, इस dq चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लाया, dq आया, फिर आपने इन्फिनिटी से फिर से लाया यहाँ पे dq। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट dq लाया कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, है ना। फिर लाया dq 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 dq, इस टाइप से आप dq कर करके स्मॉल स्मॉल चार्ज करके आप यहाँ पे रखते गए और फाइनली क्या, एक चार्ज बन गया। टोटल चार्ज बना कितना, तो कैपिटल Q चार्ज, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम था कि dq लाया आपने, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, बट जब आप नेक्स्ट टाइम लाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाओगे वर्क डन करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाओगे वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उस टाइम जो सिस्टम डिफाइन होगा उस टाइम क्या होगा, देखो अगर आपने फर्स्ट लाया इसको किसी ने अपोज नहीं किया, जब आप सेकंड लाओगे तो इसको ये अपोज करेगा, जब आप थर्ड लाओगे तो इसको दोनों मिलकर अपोज करेगा, ठीक है ना। जब फोर्थ लाओगे तो इसको ये तीन मिलकर अपोज करेगा। इट मीन्स क्या, ऐसा नहीं होगा कि आप dq ला रहे तो हमेशा उतना ही वर्क करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी जो चार्ज है ना, वो अलग अलग टाइप का आपको रिपल्सन देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको हर चार्ज स्मॉल dq लाने के लिए आपको इक्वल वर्क डन आपको लगाना होगा, नहीं, आपका वर्क डन बढ़ जाएगा क्योंकि आपका जो चार्ज है ऑलरेडी जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका स्टेप्स क्या है, कैसे हम लोग करते हैं फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सच टाइप ऑफ सिस्टम। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन मान लो आप, ऐसा ये स्टेप है, ठीक है। करते क्या हम लोग कि मान लो एक सिस्टम बनाया हमने, एक सिस्टम बनाया, ठीक है, Q चार्ज का। ये चार्ज क्या है, कैपिटल Q। इसी का एक स्मॉल पोर्शन ले लो, है ना। देखो ये तो ऑलरेडी स्फीयर है, स्फीयर तो रखा हुआ है, देखो स्फीयर आप नहीं बना रहे हो, स्फीयर ऑलरेडी बना हुआ है, उसको क्या कर रहे हो आप, चार्ज कर रहे हो। चार्ज कितना करना है, तो कैपिटल Q चार्ज करना है, ठीक है। तो कैपिटल Q चार्ज करना है, मींस क्या, अपने पास स्फीयर तो है और उसका रेडियस कितना है, r। तो मान लो इनिशियली आपने क्या किया, dq चार्ज लाया, dq चार्ज लाया, dq चार्ज लाया, स्मॉल स्मॉल dq लाते गए और फाइनली जो चार्ज है इस पे, है ना, वो हम लोग ऐसा मान रहे हैं इस पे चार्ज है कितना, इस पे चार्ज जो बन चुका है वो है कितना, Q चार्ज, ठीक है। स्मॉल स्मॉल चार्ज को हम लोग लाते गए, है ना। फाइनली जो चार्ज बना इस स्फीयर पे, यही स्फीयर यहाँ भी है, स्फीयर का रेडियस हमने चेंज नहीं किया, रेडियस अभी भी उतना ही है, ठीक है। तो अभी जो चार्ज है इस पे वो है कितना, Q चार्ज, ठीक है। सिस्टम बनाने के चक्कर में ऐसा करना पड़ा हमें, Q चार्ज का एक सिस्टम बना, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पे अब पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल कितना होगा, K Q बाई क्या, R, ठीक है। अब जो पोटेंशियल है इस स्फीयर का वो है कितना, K Q बाई R, ठीक है। अब सुनो, अब अगर करते क्या हो, अगर आप dq चार्ज लेके आओगे इस स्फीयर पे, है ना, इस स्फीयर पे dq चार्ज लेकर आओगे, ठीक है। तो ये चार्ज dq है वो है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे इट मींस क्या, पोटेंशियल कितना है इसका, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, 0, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसके पास, वो भी कितना है, 0, ठीक है। बट जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आओगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ऑफ द सिस्टम, अगर आप इस dq को इस पॉइंट से इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आओगे तो dq चार्ज आपने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन हो गया, एक चार्ज कौन सा है, Q चार्ज, सेकेंड चार्ज कौन सा है, dq चार्ज, इनका एक कॉम्बिनेशन बना, है ना। तो इस एक सिस्टम बना दो चार्ज को मिलाकर, किसका, Q चार्ज और एक dq चार्ज। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना लिखोगे, K Q1 Q2, इट मींस क्या, एक चार्ज Q, Q2 कितना, तो आपका K Q1 Q2 बाई R, ठीक है। हाँ देखो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी था इस चार्ज का, dq चार्ज का, वो इन्फिनिटी पे कितना था, 0, ठीक है। इस चार्ज को अगर आप यहाँ पे लेके आओगे, है ना, तो एक सिस्टम बनेगा। सिस्टम किसका बनेगा, दो चार्ज का, एक चार्ज Q चार्ज, सेकेंड चार्ज कौन सा,
डी क्यू चार्ज, ठीक है। और हम लोग ऐसा मानते हैं ना कि ये चार्ज जो आपका भले ही रखा हुआ कहाँ पे है, इसके सरफेस पे, बट रियल में वो कहाँ रखा होता है, उसके सेंटर पे, है ना। जितना हमने रिजल्ट देखा है, ऐसे बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना लिखते हो आप, के क्यू बाई आर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्यू चार्ज है क्या इसके सरफेस पे, नहीं, इसी कहाँ पे, सेंटर पे। ऐसा हम लोग रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी हम लोग बात कर रखे हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या, जो दो चार्ज है, एक चार्ज है कहाँ पे, तो सेंटर पे, दूसरा चार्ज कहाँ पे है, आर डिस्टेंस अवे, ठीक है। तो इसके बीच का एक सिस्टम बना, दो चार्ज का एक सिस्टम बना, वो है क्या, एक चार्ज क्यू कहाँ पे रखा हुआ, सेंटर पे रखा हुआ, एक चार्ज कौन सा, डी क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आर, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो कितना मिला हमें, के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। के Q1 इज Q, Q2 इज डी क्यू एंड आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस वन, ठीक है। अब सुनो, हमें निकालना क्या है, नेट वर्क डन, ठीक है। वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, अगर हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना था, 0, और फाइनल कितना हो गया आपका, फाइनल कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका, दिस वन। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इंटीग्रल ऑफ दिस वन, है ना। डी डब्ल्यू होगा क्या, के क्यू डी क्यू बाई आर, ठीक है। वर्क डन होता है क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस के इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। तो फाइनली जो वर्क डन होगा वो होगा कितना, दिस वन, के क्यू डी क्यू बाई आर, ठीक है। अब सुनो, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ना, वो जो बना होगा, कैसे बना होगा, आपने चार्ज जो क्यू का वैल्यू रहा होगा, कहाँ से स्टार्ट किया आपने, वो क्या होगा, आपने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। क्यू का जो रेंज है, क्यू का जो रेंज है, ठीक है ना, वो रेंज कहाँ से स्टार्ट, देखो जब ये स्फेयर बना होगा तो स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, 0, ठीक है। जब ये स्फेयर कंप्लीट हो जाएगा, स्फेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पे जो क्यू का वैल्यू होगा लास्ट में सिस्टम बनाने के लिए, वो चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू, ठीक है ना। क्योंकि जो आपने स्फेयर डिजाइन किया है उस पर नेट चार्ज कितना है, तो कैपिटल क्यू। इनिशियल चार्ज कितना था, तो 0, ठीक है ना। जब कोई भी चार्ज था नहीं, इट मीन्स क्या, उस पर चार्ज कितना था, 0। जब चार्ज लास्ट होगा उस पर चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, वेयर योर चार्ज क्यू इज 0 टू कैपिटल क्यू, ठीक है। इस टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं, है ना। कैलकुलेशन का पार्ट है जो बहुत ही इजी है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, के बाई आर इज कांस्टेंट, है ना। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज कैपिटल क्यू, 2 को आप बाहर निकालो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट इज क्यू, लोअर लिमिट इज 0, 0 का कोई मतलब नहीं, इट मींस इट विल बिकम के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। तो कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी कितना है सिस्टम का, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, कि अगर स्फेयर है, स्फेयर है, हाँ, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस इज कैपिटल आर, चार्ज कितना होगा, प्लस प्लस प्लस, चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज होगा। तो वर्क डन कितना करना पड़ा, दिस वन, इट मींस क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना मिला, के क्यू बाई 2r। अच्छा, के क्यू स्क्वायर था ना यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्यू नहीं था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर था, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। इट मीन्स क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फेयर ऑफ दिस टाइप इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर्ड कैसा होगा, ये स्टोर्ड होता है कैसे, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में,
ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो स्फेयर है आपका, स्फेयर है, इस पे चार्ज कहाँ पे है, चार्ज कहाँ पे, तो इसके यहाँ पे, ठीक है। और अभी मैंने बता रखा था आपको कुछ देर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, जीरो। इट मींस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द दिस टाइप ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है कहाँ पे, तो है आउटसाइड, ठीक है। और ये सारा एनर्जी जो इस स्फीयर के पास है, वो एनर्जी है कैसा, ये एनर्जी स्टोर्ड है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस टाइप ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इस स्फीयर का, वो अंदर में कितना होगा, तो अंदर में कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा, क्या कोई भी एनर्जी अंदर में स्टोर्ड नहीं है ना। इस टाइप के स्फीयर के लिए, इस टाइप के स्फीयर के लिए द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, है ना। ऑल दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर इज स्टोर्ड इन द स्फीयर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, सो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड inside the sphere, that is spread, energy is spread from r equal to 0 to infinity, ठीक है। ये सारा एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड है, तो एनर्जी स्टोर्ड है कहाँ पे, r to infinity, इसके रेडियस से बाहर और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये स्टोर्ड है, ठीक है। तो दिस इज योर रिजल्ट, इसको फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर ऑफ द आर रेडियस ऑफ दिस थ्री टाइप ऑफ स्फीयर इज kq² by 2r, and this energy is stored in the sphere as electric field, and this energy is zero inside the sphere because electric field is zero inside the sphere, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, है ना, we will talk about the next type of sphere, that is सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसी टाइप से हम लोग, देखो कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है ना। छोटा छोटा चार्ज हम लोग लेकर आएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। सिस्टम को बनाने में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, इट मीन्स कितना वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ आपका एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, वही क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसी लॉजिक को हम लोग वहाँ भी यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है दैट इज आवर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लोग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है ना, टू फॉर द डेरिवेशंस में ये बढ़ता क्यों है ना, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको आप ध्यान से देखो, आई थिंक आपको समझ में आएगा सब कुछ, ठीक। अब सुनो, ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है आपके पास, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। और इस स्फीयर पे चार्ज कितना है, तो क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये क्यू चार्ज होता क्या है, इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में रखा हुआ, ठीक है। दैट क्यू चार्ज इज स्प्रेड इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब सुनो, इसका हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट मीन्स क्या, ये सिस्टम बना कैसे होगा, है ना, इसको बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो हम डिसाइड करते हैं कि सिस्टम बना कैसे होगा, ठीक है। तो आप ऐसा एज्यूम करो कि ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है, कि मान लो इन्फिनिटी पे चार्ज रहा होगा, ठीक है, स्मॉल चार्ज। इट मीन्स क्या, जो कैपिटल क्यू चार्ज था उसको अगर आप इन्फिनाइट पार्ट में डिवाइड करो, इट मीन्स क्या, जो इन्फिनाइट पार्ट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड द डी क्यू, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हम लोग मानते हैं, है ना। इट मीन्स जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है क्यू का, दैट इज द स्मॉल डी क्यू, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्मॉल डी क्यू को हम लोग क्या करते गए, स्फीयर पे रखते गए, और फाइनली क्या बना हमारा, ये कैपिटल क्यू चार्ज बन गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहा होगा, देखो कैपिटल स्मॉल डी क्यू को हमने कहाँ लाया, फर्स्ट लाया सेंटर पे, यहाँ पे रख दिया, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, देखो इस बार हम लोग को सरफेस पे नहीं रखना है, इस बार हमें कहाँ रखना है, तो पूरे पूरे वॉल्यूम में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप डी क्यू को लाओ, आपने कहाँ रखा, इस पॉइंट पे, नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट पे, नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट पे, नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, फिर रखा आपने डी क्यू को यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना।
और इसको कंप्लीट करते करते, क्यू चार्ज कंप्लीट करते करते आप ऐसे कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब मैं चार्ज लेके आ रहा हूँ, है ना, तो चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इनिशियल क्या था, डी क्यू, फिर और इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, ठीक है। बट साथ साथ क्या हो रहा है, जो आपका रेडियस था वो भी इंक्रीज कर रहा है। देखो अगर आपने इस रेंज में यहाँ तक रखा आपने चार्ज, ठीक है, चार्ज को आपने फिल किया इस रेडियस में, ठीक है, तो चार्ज कितना होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, है ना, और रेडियस भी क्या होगा, कुछ अलग होगा, ठीक है। जब आपने इतना फिल कर लिया अंदर में, ठीक है, तो रेडियस भी क्या हो गया, बढ़ गया, और चार्ज का अमाउंट भी क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। नेक्स्ट टाइम फिर आपने रखा क्या, चार्ज, ठीक है, तो आपका चार्ज का अमाउंट बढ़ गया और रेडियस बढ़ गया। इट मीन्स क्या, जो आपका आर है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। चार्ज का जो रेंज है, सॉरी जो रेडियस है इसका, ठीक है, रेडियस है जो जिस ये स्फीयर को फॉर्म करने के लिए आपका क्या होगा, रेडियस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। रेडियस का जो मिनिमम रेंज है वो है कितना, 0, है ना। जब ये कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा तब कितना रेडियस होगा, कैपिटल आर, ठीक है। उसी टाइप से जो आप चार्ज लोगे, क्यू चार्ज मान लो, है ना, क्यू चार्ज इस पर हमने किया, तो उसका जो मिनिमम होगा वो कितना होगा, 0, जब कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। और जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, कैपिटल क्यू, ठीक है। इट मीन्स देयर इज 2 वेरिएबल, है ना, रेडियस भी वेरिएबल है और चार्ज भी वेरिएबल है, अगर इस टाइप को सिस्टम को आप फॉर्म करते हो तब, ठीक है। अब कुछ इसके मेथड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम लोग इसको लॉजिकली कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या लॉजिक दिया आपको कि अगर मान लो इस डी क्यू चार्ज को हम लोग रखते गए, ठीक है, तो छोटा सा बन गया हमारा क्या, स्फीयर, ठीक है, कैसा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जब ये स्फीयर बना होगा कितने रेडियस का, आर रेडियस का, ठीक है। देखो 0 से हमने रखता गया, एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम ये स्फीयर बन जाएगा, उस स्फीयर का वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगा, क्यू, है ना, और रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर। जब आप चार्ज फिल कर रहे होगे ना, जितना आपने चार्ज को फिल किया तो उस टाइम जो चार्ज का वैल्यू हो गया, लेट दिस चार्ज इज क्यू एंड द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि जब ये चार्ज आपने आर रेडियस तक फिल कर लिया, ठीक है, तो ये कितना चार्ज रहा होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आया होगा, ठीक है। सुनो, अगर मैं रो की बात करूँ, ठीक है, रो होता क्या है, रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इट मीन्स क्या, अगर मैं इसमें बोलूँ स्फीयर में, तो चार्ज कितना होता है, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इट मीन्स क्या, 4/3 पाई आर क्यू, बिकॉज आर इज द रेडियस, है ना। तो इसमें रो का वैल्यू कितना होगा, Q/4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अगर इसका रेडियस कैपिटल आर था तो कितना चार्ज था, दिस मच। इट मीन्स क्या, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज था, Q/4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो बताओ क्यू चार्ज जो आर रेडियस में है वो कितना होगा, तो Q/4/3 पाई आर क्यू इंटू दिस मच। देखो वन वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दिस मच, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, दिस मच इंटू दिस वन, ठीक है। वन वॉल्यूम में चार्ज कितना, दिस वन, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम में देखो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम लोगे आप कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यू स्मॉल आर, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू कैपिटल आर, है ना, उस पर चार्ज कितना है, क्यू। इट मीन्स क्या, जो आपको क्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, Q/4/3 पाई आर क्यू कैपिटल आर, यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर। 4/3 पाई कैंसल, है ना, तो फाइनली मिलेगा क्या आपको, जो क्यू का वैल्यू मिला, इट मीन्स क्या, जो चार्ज इनसाइड स्मॉल आर रेडियस जो स्टोर्ड है ना, दैट चार्ज इज कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यू डिवाइड बाई क्या, आर क्यू, ठीक है। अब हमें निकालना क्या होगा, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ यूज करेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। देखो तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि अगर आप एक सिस्टम बनाते हो, है ना, कैसा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, और उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, उस पर चार्ज हमने कितना एक्यूमुलेट किया, ये कितना फिल किया, दैट चार्ज इज क्यू, ठीक है। तो इस क्यू का वैल्यू कितना होगा, क्यू का वैल्यू हमने निकाला अभी तक कितना, कैपिटल क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाई क्या, कैपिटल आर क्यू, ठीक है। दिस इज द चार्ज इनसाइड द आर रेडियस,
ठीक है, ये कैसे निकाला हमने, वही क्या ना, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हमने क्यू का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमें सिस्टम को बनाना है। ठीक है, सिस्टम को बनाने के लिए क्या किया हमने, एज्यूम किया कि अपने पास एक आर रेडियस का क्यू चार्ज का सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, और डीक्यू चार्ज अभी है कहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब डीक्यू चार्ज को आप ला रहे हो कहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस स्फेयर के पास फिल करने के लिए, भरने के लिए। ठीक है, तो कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में, कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है ना। तो बताओ, जब चार्ज डीक्यू यहाँ पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था इसका, 0। ठीक है ना, तो जब चार्ज यहाँ पे आएगा तो एक सिस्टम बनेगा, एक चार्ज कितना है आपका, क्यू चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज कौन सा है, डी क्यू, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना है इस पॉइंट पे, के स्मॉल क्यू डी क्यू बाई आर। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी जब इस सिस्टम फॉर्म होगा क्यू रेडियस इस सिस्टम को लेके और डी क्यू को लेकर, है ना, तो कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का। ठीक है, तो आप निकालोगे तो इसका वैल्यू ये मिलेगा। ठीक है, इस वैल्यू में देख रहे होगे एक डी क्यू का फंक्शन है, डी क्यू कहाँ से मिलता है, जिसको आप इसी फंक्शन को क्यू को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, क्यू क्या है कांस्टेंट, कैपिटल आर क्या है कांस्टेंट। ठीक है, और आर क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 3r² बाई क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये r टू द पावर इसका क्या होता है 3r²। सिंपली x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो n x टू द पावर n-1। ठीक है, देखो इस q को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो क्या मिलेगा, q का क्या मिल गया हमें, dq, कैपिटल Q एंड कैपिटल RQ इज कांस्टेंट, बाहर निकाल लिया। RQ का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 3r², और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने dr। ठीक है, यहाँ से मिल गया हमें क्या, dq का वैल्यू। अब हमारे लिए इजी है ना, कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन कितना हो गया, स्मॉल dw का वैल्यू कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो कितना हो गया, kq dq बाई r, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स क्या, u इनिशियल 0, u फाइनल इज दिस मच, कितना चेंज हुआ, तो इतना चेंज हुआ। ठीक है, अब इसी को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या आंसर, है ना, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ k। अब q का वैल्यू पुट करो, q का वैल्यू, q इज दिस मच, कैपिटल Q r³ डिवाइड बाई क्या, r³, है ना, ये हो गया आपका k, q का वैल्यू दिस मच, QR³ बाई R³ एंड डिवाइड बाई क्या r, और ये हो गया dq का वैल्यू, dq का वैल्यू कितना है 3qr² डिवाइड बाई क्या r³ और dr। ठीक है, यहाँ देखो वेरिएबल कौन सा है, कैपिटल Q इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, ओनली dr इज द वेरिएबल। ठीक है, ध्यान से देखना, जब इस पूरे सिस्टम को बनाओगे तो r क्या है, वेरिएबल, और r का रेंज क्या होगा, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वैल्यू वो कितना होगा 0, और r का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा, कैपिटल R, है ना। तो जो r का रेंज लोगे आप, दैट इज 0 टू कैपिटल R। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके हम लोग फाइनली आंसर ले आते हैं, है ना। अब सुनो, फाइनली क्या करना, आप खुद से कैलकुलेट करना, मैं आपको लिखता हूँ आंसर, है ना। इस बहुत अच्छा इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल आपका निकल जाएगा। इसका जो फाइनली निकाल के लाओगे आप मैच करा लेना, दैट विल बिकम 3kq² बाई r टू द पावर 6 एंड इंटीग्रल ऑफ r टू द पावर 4 dr। ठीक है, 0 टू कैपिटल R। अच्छा, जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 3 टू द पावर 3/4 बाई kq² बाई r। Potential energy of solid non-conducting sphere is 3/5 kq² by r। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रखो, तो यहाँ से याद रखो आप। ठीक है, अगर आपके पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, तो इसके पास जो एनर्जी स्टोर है, ठीक है,
ये कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके पास अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है टोटल, वो कितना है 3/5 kq²/r, ठीक है। और ये एनर्जी स्टोर किस में होता है, ये एनर्जी स्टोर होता है किसमें, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है, ठीक है। इसका जो एनर्जी है वो किधर है आपका, इनसाइड भी है और आउटसाइड भी। ठीक है, इनसाइड कितना है एनर्जी, यू अगर मैं बोलूं इनसाइड कितना है, यू आउटसाइड कितना है, तो आउटसाइड है आपका kq/2², kq²/2r, और इनसाइड कितना होगा kq²/10r। देखो ये जो आपका स्फीयर है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना, इसका जो नेट एनर्जी इसमें स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी वो है कितना 3/5 kq²/r, ठीक है। और एनर्जी है कहाँ, अंदर भी है बाहर भी है, ठीक है। बाहर कितना एनर्जी है, बाहर उतना ही एनर्जी है जो आपने पिछले स्फीयर में देखा था, ठीक है, क्योंकि उसके लिए चार्ज कहाँ पे है, तो पॉइंट पे है, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट भी क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स क्या, जो आउटसाइड होगा वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जो प्रीवियस वाला था। आउटसाइड एनर्जी दोनों केस में क्या होगा, सेम, दैट विल बिकम kq²/2r, है ना। और जो इनसाइड है वो जो बच गया, दैट इज द रिमेनिंग एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड, है ना। टोटल एनर्जी इज, ठीक है। तो इस केस में देख लो आप, अगर आपके पास स्फीयर कैसा है, तो वो जो फर्स्ट 3 टाइप का था उसमें आपका जो एनर्जी होगा किधर होगा, आउटसाइड होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, दिस मच, ठीक है। अगर वो किस टाइप का जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, टोटल एनर्जी कितना होगा, दिस मच, है ना। उसमें कुछ एनर्जी अंदर स्टोर्ड होगा, दैट इज द इनसाइड एनर्जी दिस वन, एंड आउटसाइड एनर्जी इज दिस वन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अदर वो सॉलिड कंडक्टिंग में जितने टाइप का आपने स्फीयर देखा था, हमारा सारा डिस्कशन कंप्लीट हो रखा है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग कंक्लूड करेंगे बहुत सारे रिजल्ट को और क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, लेक्चर देखते रहो, सीखते रहो, कीप लर्निंग, बाय।